हम बिल्कुल अंत से शुरू करने जा रहे हैं, इंसान की जिंदगी के आखिरी पलों से, ताकि यह देख सकें कि हम जीने का जो तरीका चुनते हैं उसका पैटर्न क्या है। जब पैलिएटिव केयर नर्स ब्रॉनी वेयर ने मरने वाले टर्मिनल मरीजों की बातों को रिकॉर्ड किया तो उन्हें अपने रजिस्टरों में एक ही बात बार बार लिखी हुई मिली। मरने वालों ने शायद ही कभी यह चाहा हो कि काश वो कम फेल हुए होते। सबसे बड़ा एहसास जिसे बार बार दोहराया गया वह यह था कि उनमें अपने असली रूप में जीने की हिम्मत या करेज नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने सेफ रहकर हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने का रास्ता चुना था। फिर भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक बिल्कुल अलग लॉजिक के साथ काम करते हैं। हम मान लेते हैं कि शांत बैठे रहना, अपना सिर नीचे रखना और कोई एक्शन न लेना किसी तरह हमें खतरे से बचाता है। लेकिन लाइफ के फैसले बहुत ही सिंपल इक्वेशन से चलते हैं। ये डायग्राम इसे दिखाता है। रिस्क एक टेम्परेरी वेरिएबल है, यानी कुछ समय का बदलाव। रिग्रेट या पछतावा एक परमानेंट कांस्टेंट है, जो हमेशा रहने वाली चीज है। इसी टेम्परेरी बदलाव के डर से ज्यादातर लोग एक एवरेज लाइफ जीने लगते हैं। वो पूरी तरह से एक प्लान बी पर काम करते हैं जो ग्रोथ की जगह शांति और कोई पंगा न हो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आज की तेजी से बदलती वोलेटाइल इकोनॉमी में सेफ खेलने के इस धोखे में रहना मैथमेटिकली सबसे खतरनाक फैसला है जो आप कर सकते हैं। असली प्रॉब्लम एक आम गलतफहमी से शुरू होती है। जब ज्यादातर लोग रिस्क शब्द सुनते हैं तो वो कसीनो के रूले व्हील की कल्पना करते हैं, जहां लोग बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा दांव पर लगा देते हैं। सच्चा रिस्क एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन है। यह उस समय की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप ग्रोथ के बजाय आराम चुनने में बिताते हैं। एक 22 साल के लड़के का ही उदाहरण लें। सेफ कदम यह है कि वो एक रुकी हुई स्टैग्नेंट एंट्री लेवल जॉब से चिपका रहे। असली कैलकुलेटेड रिस्क उस सैलरी को छोड़कर एक टफ इंटर्नशिप करना है जहां हाई लेवल स्किल्स सीखने को मिले। या उस फ्रीलांसर के बारे में सोचें जो एक ड्राफ्ट ईमेल को घूर रहा है। वो एक टॉप क्लास क्लाइंट को अपना बोल्ड बिजनेस प्रपोजल भेजने से बचता है, ये सोचकर कि क्लाइंट उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये मैट्रिक्स उस हिचकिचाहट के भारी नुकसान को दिखाता है। अगर क्लाइंट ना कहता है तो आपको बस एक छोटा सा झटका लगता है, आपके ईगो को थोड़ी देर के लिए ठेस पहुंचती है। लेकिन अगर वो हाँ कहते हैं तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, एकदम रॉकेट की तरह आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल जाती है। इन छोटे असिमेट्रिकल दांव से लगातार बचकर आप खुद ही अपने लंबे समय के ठहराव या स्टैग्नेशन को बुलावा दे रहे हैं। अगर आप वो रिस्क लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। कोई डील कैंसिल हो जाएगी, कोई पिच फ्लॉप हो जाएगी, कोई दरवाजा बंद हो जाएगा। यह लॉजिक ट्री साफ दिखाता है कि पछतावे की तुलना में फेलियर कैसे काम करता है। रिग्रेट नोड को देखें। यह पूरी तरह से एक इमोशनल पैरालिसिस या इमोशनल लकवे की तरह काम करता है, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हमला करता है और आपको हमेशा के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब फेलियर लूप को देखें। यह क्लिनिकल स्टैटिस्टिक्स की तरह काम करता है। यह आपको कोल्ड और ऑब्जेक्टिव डेटा देता है जो बताता है कि कोई खास तरीका काम नहीं कर रहा और आपको तुरंत अगली कोशिश के लिए मोटिवेट करता है। बहुत ज्यादा एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी लोग सफलता के लिए इसी फेलियर डेटा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं हमेशा ज्यादा सोचने वाले ओवरथिंकर्स बेकार बैठे रहते हैं इस टेंशन में कि क्या गलत हो सकता है। फेलियर को अपनी कमी मानने के बजाय एक्शनेबल डेटा मानना ही वो चीज है जो असाधारण सफलता पाने वालों को एक हताश जिंदगी जीने वालों से अलग करती है। यह जिम्मेदारी सीधे आपके कंधों पर डालता है। आप अपनी खुद की टाइमलाइन के अकेले सीईओ हैं। मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि आप जॉब सिक्योरिटी जैसी पुरानी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। एक मॉडर्न सीईओ उस भरोसे को छोड़ देता है और पूरी तरह से अपनी खुद की एडेप्टेबल स्किल्स पर दांव लगाता है। तो एक सीईओ के रूप में आपके लिए सीधा ऑर्डर यह है, आज शाम 6 बजे तक आपको एक ऐसा काम करना है जिससे आपको डर लगता हो। फोन उठाएं और वो डराने वाली कॉल करें जिसे आप टाल रहे हैं, या वो डराने वाला ईमेल लिखें और सेंड दबाएं। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने या हाइपोथेटिकल बातों से कुछ हासिल नहीं होता। केवल लिए गए एक्शन ही आपके करियर को आगे बढ़ाने का सबूत बनते हैं। अब प्लान बी को हमेशा के लिए छोड़ने का समय आ गया है। आज रिस्क लेने की थोड़ी देर की परेशानी को चुनें या फिर उस हमेशा रहने वाले पछतावे का सामना करें जिसके बारे में ब्रॉनी वेयर के मरीजों ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में बताया था। It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. वीडियो का पूरा निचोड़ इस एक लाइन में है, या तो आज की घबराहट चुन लो या बुढ़ापे का पछतावा। फैसला तुम्हारे हाथ में है।